अस्सलाम वालेकुम। तो इसराइल और हमास की जंग में आखिरकार चाइना भी कूद पड़ा, लेकिन चाइना को इस जंग में इतना ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं था, तो वो कूदा क्यों? कुछ पीछे से बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना मुनासिब रखता हूँ। लेकिन चाइना को ज़रूरत क्या है इस जंग में कूदने की? हालांकि इतने सारे लोग हैं। रशिया पहले से धमकी दे रहा है इसराइल को, ईरान है, दूसरे भी कई सारे, फिलीपींस आ जाता है इसमें, स्पेन आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, कई सारे ममालिक के रुपये से इनको दे रहे हैं। तो चाइना बीच में कूदा क्यों? और उसने अपने 6 बेड़ी, जिसे कहेंगे वाटरशेड नेवी वाले, जो वो भेज दिए इसराइल की तरफ। तो उनका मकसद क्या था और उन्हें क्यों भेजा? ऐसी कुछ बातें जानने के लिए चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं अंदर की बातें। ये वो शिप्स हैं जो चाइना ने इसराइल की तरफ भेजे हैं, लेकिन वो इस हिसाब से नहीं जा रहे कि डायरेक्ट जाके जंग में कूद जाएंगे। जैसे अमेरिका ने अपने 2 बेड़ी जहाज़ वहाँ पे खड़े कर दिए, चाइना भी अपने खड़े कर देगा उस वक्त तक कि जब तक ज़्यादा तनाव नहीं बढ़ जाता, जब तक इसराइल जो है वो जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करता। अब यहाँ पे बात 2-3 आ जाती हैं, जैसे कि चाइना को क्या फ़ायदा इस जंग में कूदने का? चाइना क्या चाहता है? चाइना की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसमें बात बिल्कुल साफ़ है कि यहाँ से जो उसकी लाइनें हैं वो पेट्रोलियम लाइनें, जो सऊदी अरब से, दूसरों से, इन सब से अपनी डील ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि अरब ममालिक सारे के सारे इसराइल के खिलाफ़ हैं। तो इसलिए चाइना भी समझता है कि जो इंसानी जो ज़िंदगी है उनको बचाना बेहतर है। उसने अपने ये भेजे तो हैं, लेकिन वो फ़िलहाल एक्टिव नहीं है। वहाँ पर जाके खड़े हो जाएंगे जैसे अमेरिका के खड़े हैं, और वो इंतज़ार करेगा कि अगर अमेरिका बीच में आता है तो ज़ाहिर है रूस भी बीच में आएगा। और जैसे कि रूस ने अपनी बहुत सारी जो डिफेंस जो है वो पहले से सीरिया में, शाम में खड़ी कर दी है। चाइना ने इससे पहले भी कई बार जो इसराइल को वार्निंग दी है कि ये बमबारी बंद करें, इंसानों को मारना बंद करें, लेकिन इसराइल नहीं माना और वही हडर्मी इस्तेमाल करता रहा। इस बार चाइना ने इसराइल को दिखाने के लिए अपने 6 नेवी शिप जो है वो भेज दिए। और इन शिप्स के बारे में अगर बता चलूँ तो इसमें कितने फौजी आ सकते हैं, इसमें क्या क्या हथियार है, क्या क्या टेक्नोलॉजी लैस है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि चीन नेवी के हिसाब से दुनिया में पहले नंबर पे है, उसकी नेवी सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और जो ये शिप्स हैं, इन शिप्स में मिसाइलों की भरमार है। और इन मिसाइलों में मैं आपको बताता चलूँ कि पानी से फ़िज़ा में, पानी से ज़मीन पे, और ज़मीन से पानी में वार करने वाले एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है पूरी की पूरी ये शिप। इसके अलावा अब ईरान ने ऐसी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली है जिसकी रेंज केवल सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर है। जी बिल्कुल, 8 से 10 किलोमीटर है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान के लिए, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हिजबुल्ला और ईरान और उसके हमास के लिए, क्योंकि वो ये मिसाइल मानो या ना मानो ज़रूर देगा। इस बात पे इसराइलियों की भी चीखें लगी हुई हैं। इसराइल भी काफ़ी मदद मांग रहा है अमेरिका से कि भाई ये देखो ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मदद चाहिए। इसके अलावा कुछ और, जैसे इससे पहले इसराइल के खुलेआम सपोर्टर्स थे, जैसे कनाडा हो गया या दूसरे ममालिक हो गए, जर्मनी हो गया, वो भी अब खुलेआम जो है इसराइल का इस तरह से वो नहीं सपोर्ट दिखा रहे जैसे शुरू में, जब से उन्होंने अस्पताल के ऊपर हमला शुरू किया था। और इसके अलावा 2-3 खबरें